This is English Learning and you're watching Spoken English Sentences series from Urdu to English. तुम्हारे मियाँ की आदतें कुछ मशकूक सी हैं. Your husband is a shady person. Your husband is a shady person. Shady person यानी कुछ मशकूक सी आदतें हैं उसकी. मैं शहर और गांव दोनों में रह चुका हूँ. I have lived in both the village and city. I have lived in both the village and city. यहाँ पर जो the आर्टिकल है वो village से पहले आएगा और एक ही मर्तबा आएगा. मैं अब जाना चाहता हूँ. I need to go now. मैं अब जाना चाहता हूँ. I need to go now. मुझे फ़िज़िक्स के पेपर की तैयारी करनी है. I have to do physics paper. I have to do physics paper. मैं जल्द ही तुम्हें एक खूबसूरत तोहफ़ा दूंगा. I am gonna give you a beautiful gift soon. I am gonna give you a beautiful gift soon. मेरा तो दिमाग माउफ हो चुका या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम कहेंगे I am at a loss. I am at a loss. और अगर हमने ये कहना हो कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, यानी मैं अपनी बात कह नहीं पा रहा, मेरे पास आपको कहने के लिए अल्फाज नहीं हैं, तो इस तरह का जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो हम दो तरह से बना सकते हैं. I am at a loss for words. I am at a loss for words. या हम कह सकते हैं I am speechless. I am speechless. अब जो सेंटेंस हमारे सामने है ये हमारे चैनल के एक फॉलोवर ने हमसे पूछा कि इस तरह कैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ ये रिवाज है. तो देखिए इसे वैसे तो कई तरह से कह सकते हैं लेकिन मोस्टली हम इस तरह कहते हैं इट्स अ ट्रेडिशन इन आवर रीजन या इट इज़ अ ट्रेडिशन हेयर. इट्स अ ट्रेडिशन इन आवर रीजन और इट इज़ अ ट्रेडिशन हेयर. उर्दू में हम इस तरह कहते हैं अगर कि जैसे हम कहना चाहें तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाया, तुम्हें इस बात की समझ नहीं आई या तुम्हें इस बात का पता नहीं चला, तो इसको इंग्लिश में यूँ कहेंगे डिडंट यू रियलाइज़. डिडंट यू रियलाइज़. डिडंट जो है वो डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है. ये दोस्ती निभाने वाले और साथ देने वाले लोग हैं. दे आर फ्रेंडली एंड हेल्पफुल पीपल. दे आर फ्रेंडली एंड हेल्पफुल पीपल. ये जो सेंटेंस है इसे देख लें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है सेंटेंस और इसे अक्सर लोग बोल भी रहे होते हैं जैसे मेरे सामने ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं या मेरे सामने ज़्यादा चालाकियाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं. तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट ट्राई टू प्ले स्मार्ट विद मी. डोंट ट्राई टू प्ले स्मार्ट विद मी. मेरे सामने ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं या मेरे सामने ज़्यादा चालाकियाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं. और इसके बाद वाला ये जो सेंटेंस है तुम मेरे साथ हेरा फेरी कर रहे हो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी. तुम मेरे साथ हेरा फेरी कर रहे हो. यू आर प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी. नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जल्द वापस आऊँगा. आई विल बी बैक सून. मैं जल्द वापस आऊँगा. आई विल बी बैक सून. ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है. इसे कहेंगे दिस इज़ नेवर गोइंग टू एंड. दिस इज़ नेवर गोइंग टू एंड. इधर उधर की मत हाँको, सीधी खुलकर बात करो. इसे हम कहते हैं इंग्लिश में डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट. डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट. बीट अबाउट द बुश जो है ये एक इडियम है. मैं नहीं जानता कि क्या कहना है. आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से. मैं नहीं जानता कि क्या कहना है. आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से. अपना किबला दुरुस्त कर लो यानी सुधर जाओ. तो इस तरह के दोनों सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश में हम बोलते हैं मैन योर वेज़. मैन योर वेज़. अपना किबला दुरुस्त कर लो या सुधर जाओ. हद हो गई तुम्हारे वाली तो. ओ कम ऑन योर अ लिमिट. हद हो गई तुम्हारे वाली तो. ओ कम ऑन योर अ लिमिट यानी तुमने तो हद कर दी. क्या ये हालिया तस्वीर है. इज़ इट अ रीसेंट पिक्चर. क्या ये हालिया तस्वीर है. इज़ इट अ रीसेंट पिक्चर. बहुत हो चुकी है बेहयाई. इनफ विद द वल्गैरिटी. बहुत हो चुकी ये बेहयाई. इनफ विद द वल्गैरिटी. वल्गैरिटी कहते हैं बेहुदगी या बेहयाई वगैरह को. और नेक्स्ट है क्या उन्हें कोई शर्म है. हैव दे एनी शेम. क्या उन्हें कोई शर्म है. हैव दे एनी शेम. मैं तो इस किस्म के तालीमी निज़ाम से चिढ़ गया हूँ. द एजुकेशन सिस्टम सक्स मी. मैं तो इस किस्म के तालीमी निज़ाम से चिढ़ गया हूँ. द एजुकेशन सिस्टम सक्स मी यानी चिढ़ गया हूँ, तंग आ गया हूँ, मैं मेरी बस हो गई है. तुम अभी भी मुझसे बेहतर हो यानी जैसे हम किसी से मिलें और उसे देखकर कहें कि तुम हुलिये में या सेहत के लिहाज से या शेप में तुम अभी भी मुझसे बेहतर हो. तो इस जुमले को इंग्लिश में हम यूँ बोल सकते हैं यू आर स्टिल इन बेटर शेप दैन मी. यू आर स्टिल इन बेटर शेप दैन मी. तुम अभी भी मुझसे बेहतर हो. और आज का लास्ट सेंटेंस है तुम मेरे रास्ते की दीवार हो.
यू आर इन माई वे, तुम मेरे रास्ते की दीवार हो। यू आर इन माई वे। आई होप ये वाला वीडियो लेसन आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए इस तरह के सेंटेंसेस बोलने की। और आई होप ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर इसे लाइक करेंगे, और साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग @English Learning 6219 को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस। हैव अ ग्रेट डे।